नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। कॉल लेटर जारी होने के बाद बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। कुछ सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, कुछ सवाल अभी भी आपके मन में चल रहा होगा। तो जो आपके मन में सवाल चल रहा है, उन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि NCL जो 18B है, इसका क्या चक्कर है। फोटो और सिग्नेचर नहीं दिख रहा है आपके कॉल लेटर में, तो आपको क्या करना है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो खो गया है, इनविजिलेटर वाला, तो आपको क्या करना है। आपका जो है फॉर्म भरने वाला PDF ही नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है। हमने तो प्राइवेट हॉस्पिटल का अनुभव जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिए, अब हमारा क्या होगा। मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा क्या होगा। हमने BNRC से अब तक नहीं करवा पाए हैं, हमारा क्या होगा। सर्टिफिकेट नंबर के जगह हमने मार्कशीट नंबर डाल दिया था, हमारा क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कॉल लेटर को लेकर के। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनमें फोटो सिग्नेचर वगैरह नहीं दिख रहा है, उनको बिल्कुल भी परेशान और पैनिक नहीं होना है। हाल ही में जो एक भर्ती पूरी हुई है ड्रेसर का, उसमें भी क्या हुआ, जिस दिन जो है कॉल लेटर आया तो जो है इस तरीके से तमाम गलतियां दिखी। तो हम लोगों ने मेल किया और मेल करने के जो है 2 दिन बाद जो है, यानी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही जो उसको ठीक कर लिया गया। तो जिनको भी एरर आ रहा है, जिनको फोटो सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, आप जो है उसको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, 100% सही हो जाएगा। ये डाउट्स ख़त्म हो गया होगा। ये जो एक तरीके से कहते हैं होता ही होता है। मैंने पुरानी कई भर्तियों को कवर किया है, ये हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो जो है आपको चिपकाना है। कौन सा फ़ोटो, तो ये वाला है। कई लोगों के मन में आ रहा है कि मेरे पास ये फ़ोटो है ही नहीं, तो आप कहीं से एक फ़ोटो का जुगाड़ कीजिए, फ़ोटो से फ़ोटो खींचिए और वैसे ही फ़ोटो बनवा लीजिए। ठीक है, क्लियर है ये बातें। तो आप अपना सब कुछ चेक कर लेंगे, नाम वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे और ध्यान से आप इस डेट को चेक कर लेंगे। ऐसा ना हो कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने 1 दिन बाद पहुँचे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अपने डेट पे पहुँचे, समय से पहले पहुँचे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये जो है ना, कई लोग मैंने देखा ग्रुप वगैरह में टिक करना शुरू कर दिया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, कोई टिक आउट नहीं करना है। जब आपको इस तरीके से जब आपको रिसीविंग मिलेगा, यहाँ पे देखिए, तो आपको टिक आउट किया हुआ मिलेगा। ये देखिए रिसीविंग है, ये इस तरीके से आपको मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए इस तरीके से जो है बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था फॉर्म भरते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और कैसे लगेगा, तो एक आपका ये ओरिजिनल होगा। इस तरीके से जो है आपको एक ओरिजिनल रखना है। सबसे ऊपर क्या रखेंगे जी, तो सबसे ऊपर आप फॉर्म जो आपने भरा था उसको रखेंगे, 2 नंबर पे इसको रखेंगे, 3 नंबर पे इसको रखेंगे, 4 नंबर में इसको रखेंगे, 5 में इसको रखेंगे। इस तरीके से आप रखेंगे। एक आप मूल रखेंगे, मूल मतलब होता है ओरिजिनल, और सेम उसी जो है क्रमवार जो है आपको 2 फोटो स्टेट रखना है। 2 फोटो स्टेट रखना मतलब जो है आपको 3 कॉपी वहाँ पे लेके जाना है, एक ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी। ठीक है, तो सबसे पहले अब सबसे ऊपर आप क्या रखेंगे जी, तो सबसे ऊपर रखेंगे ऑनलाइन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था, जो PDF डाउनलोड किया था उसका। कई लोग हैं जिनके पास PDF है ही नहीं, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। आप वहाँ पहुँचिए, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। हो सकता है मिसप्लेस हो गया होगा, तो आपको वहाँ पर समझा जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र रखना है। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपके पास हो सकता है एक ही सर्टिफिकेट मिला हो, तो उससे आपको पैनिक नहीं होना है, आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट रख लेना है। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र रखना है। निवास तो सबके पास होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। उसके बाद आपको जो है फोटो युक्त पहचान पत्र रखना। आप जो आधार कार्ड रख लीजिए, पैन कार्ड रख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस रख लीजिए, जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था उसको कम से कम रख लीजिए। आधार कार्ड कंपलसरी तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम आधार कार्ड आप रख लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति, मतलब 5 फोटो आपको लगेंगे। वही फोटो लगेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। अब नहीं है तो आप बनवाइए, जहाँ तहाँ से जो भी करना है कीजिए, लेकिन 5 आपको लगेंगे।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ध्यान से मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फोटो बनवा लेना। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र पर इनविजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित कैंडिडेट कॉपी। कई लोगों के पास गायब है, गुम हो गया। क्या होता है ना, कई बार हमको लगता है कि हमारा तो रिजल्ट नहीं होगा, क्या करेंगे इसको, और आदमी गुस्से में इधर उधर रख देता है और मालूम चलता है कि रिजल्ट हो गया। तो ये गायब हो गया है, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा इसको लेकर के। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी बातें वहाँ पे सुनी समझी जाती है, और यहाँ पे भी कोशिश किया जाता है वहाँ पे आपको इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। अगर आपका कहीं गुम हो गया, मान लीजिए किसी घर में चोरी हो गई, ठीक बात, एग्जाम्पल के तौर पे, तो एफआईआर की कॉपी आप ले लीजिएगा। लेकिन कोशिश ये रहेगा वहाँ पे ये मैंने देखा है पिछली भर्ती में बहुत सारे लोगों के पास नहीं था, उनको भी ओके किया गया। ठीक है, रिमार्क्स वगैरह कई बार डाल दिए जाते हैं, बाकी ओके कर दिया जाता है। इससे आपको आपके नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर है ये बात है। मान लीजिए अगर आपको कोई कंप्लेन किया है तो आप उसका कॉपी ले लीजिएगा, दिखा दीजिए कि लीजिए भाई हमने कंप्लेन किया, ये है कॉपी। तो उससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है। उसके बाद ये स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। स्कोर कार्ड नहीं है तो अभी भी स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं बीटीएससी के वेबसाइट से। ये वाला जो मामला है ना कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र BC EBC के लिए ध्यान से आप समझेंगे कि सबसे पहले आपको 23/5/2025 तक आपका इशू होना चाहिए NCL। नहीं है तो आप ईवर में जाएंगे। तो 23/5/2025 तक का है तो कोई दिक्कत नहीं। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2 साल 3 साल पुराना अपना लगा देंगे, मतलब 23 आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि 23 आज 5 और 2024 से अगर आपका पहले का NCL बना हुआ है, ध्यान से समझिए इस बात को, 23/5/2024 के 23/5/2024 1 साल हो जा रहा है, इसके पहले का NCL है तो आपको फॉर्म 80B लगेगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब 23/5/2024 के पहले का NCL तो फॉर्म 80B कहाँ से मिलेगा? आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैं टेलीग्राम का अपना लिंक दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, फॉर्म 80B क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। इसके बाद से मान लीजिए अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो EWS कैंडिडेट का भी वो तो जाहिर सी बात 1 साल पुराना होगा नहीं, तो आप EWS सर्टिफिकेट लेके जाना है, और साथ ही साथ आपको आपको आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, क्योंकि बिना इनकम का तो EWS बना नहीं होगा, तो इसको आपको लेके जाना है। संवर्गीय नियमावली के दिशा निर्देश के अनुपालन हेतु समर्पित किए गए प्रमाण पत्रों की स्वविप्रमाणित मूल से मिलान करें। सभी प्रमाण पत्रों की 2 छाया प्रति जांच दल द्वारा सत्यापित किया जाना है। ये बातें उनके लिए कही गई है। उसके बाद यहाँ पे आगे कहा गया है कि विज्ञापन निकटनिका 1 में GNM BSc नर्सिंग का मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल प्रमाण पत्र निर्गत होने का तिथि, मतलब वही जो आपके पास सर्टिफिकेट है ना, प्रोविजनल हो ओरिजिनल हो जो हो, आपको लेके जाने हैं, जो कि 23/5/2025 के पहले का इशू होना चाहिए। बहुत बड़ा आप लोग मत खोजने लगेगा। जैसे आप बिहार से हैं तो आपको आराम से रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वो भी मिल जाता है, अगर आपने बिहार की किसी कॉलेज से किया है तो ये प्रोविजनल आपको मिल जाता है। ठीक है, दूसरा आपको उपयुक्त कंडिका 1 में अंकित GNM या मिडवाइफरी, GNM या BSc नर्सिंग में सभी वर्षों के अंक पत्र, मान लीजिए कि आपने GNM किया है तो 3 साल का तीनों फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का मार्कशीट लेके जाएंगे। आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप 4 साल के लेके जाएंगे, यही लेके जाना है, और वो सारे मार्कशीट 23/5/2025 के पहले के होने चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना का अधिसूचना इतना के आलोक में किसी भी संघ अथवा राज्य के नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत होने की अंतिम कटअप तिथि 23 मार्च, मतलब आपको कहीं से भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बिहार से ही हो सकता है कि आपका मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि आप झारखंड से रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप NOC वगैरह के बाद से अपना पहले वाला रजिस्ट्रेशन है वो आप सबमिट कर देते हैं, तो आपके पास फोटो स्टेट होगा, फोटो स्टेट ले लीजिएगा, और आपको जो स्लिप मिला होगा उस स्लिप को ले लीजिएगा। बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं होने वाला है, जिससे आपको वहाँ पता चल जाए कि आपका रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी नर्सिंग में आपका पहले का हो चुका है, यानी 23/5/2025 के पहले का हो चुका है। ठीक है, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद से आपका चेक किया जाएगा, और इस तरीके से सब कुछ आपका देखा जाएगा, और आपको रिसीविंग के तौर पे आपको दे दिए जाएंगे, और यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपने जो कोटि दावा किया है वो मान्य या अमान्य है, आपने क्या किया था। कंडिका में ऑनलाइन फॉर्म में दावा के अनुसार उत्तीर्ण अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपका नाम क्या है, मतलब कोई GNM किया है, फिर BSc नर्सिंग किया है, जो आपका किसी भी संघ से निबंधन काउंसिल, मतलब कि कहीं ना कहीं से आपका निबंधन हुआ था कि नहीं 23/5/2025 के पहले, हाँ या ना।
यदि अभ्यर्थी निबंधित है तो निबंधन का काउंसिल का नाम वहाँ पर वो लोग लिखेंगे, आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे यही वाला मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको योग्य और नॉट अयोग्य देखा जाएगा। अगर आपका योग किया गया तो सब ठीक है, नॉट अयोग्य किया गया तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। और यहाँ पे जो है आपको रिमार्क्स अगर कोई इशू है तो आपको यहाँ पर रिमार्क्स डाल दिया जाएगा। रिमार्क्स से कोई परेशान नहीं होंगे, हर रिमार्क्स का उपाय होता है, ठीक है, ये बात है। और इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे देखिए, ये किसी और का है, पहले जो मिलता है इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से जो यहाँ पे जो आपको योग कर दिया जाएगा, योग करके यहाँ पे आपको जो है 2 पेज में आपको दे दिया जाएगा जो है रिसीविंग, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे। मैंने बता दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है अब तो चलेगा नहीं, तो आपको जो ऐसे ही जो है बाहर किया जाएगा। मतलब बाहर मतलब कि नौकरी से बाहर नहीं, आपको सर्टिफिकेट्स को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको जो है कोई आपके अभ्यर्थित्व पर, आपके कैंडिडेचर पर जो है आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको जो है बस उस सर्टिफिकेट्स को बाहर किया जाएगा, आपको नहीं। मैंने बता दिया मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 23/5/2025 अगर आपका बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं से 23/5/2025 के पहले का होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर की जगह आपने फॉर्म भरते हैं मार्कशीट नंबर डाल दी, उससे कोई इशू नहीं होने वाला है, ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, इसको जो है ओके कर दिया जाता है। अमूमन एडमिट कार्ड खो गया तो मैंने बता ही दिया, एडमिट कार्ड खो गया तो वहाँ पर भी आपका उपाय मिल जाता है। फोटो सिग्नेचर नहीं दिख रहा है तो 1-2 दिन बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और NCL 18B हमने बता दिया कि NCL 18B जो है किसको देना है जी, तो जिनका भी 23/5/2024 के पहले का NCL है उन्हीं को देना है, इसके अलावा किसी को नहीं देना है, ठीक है। और भी आपके मन में कुछ सवाल है, उन सवालों को हम देखते हैं और फिर जो है उसका भी जवाब दे देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जो है जानकारी के अभाव में हमें दिक्कतें हो जाती है, तो ऐसा दिक्कत आपके साथ ना हो क्योंकि आपने एजुकेशनल एकेपी का वीडियो देखना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो है कई लोग कह रहे हैं कि जैसे मेरा फ़ोटो जो है वो नहीं है, दूसरा फ़ोटो है मेरे पास, तो दूसरा फ़ोटो नहीं चलेगा, आपको वही फ़ोटो देने होंगे, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके कोई जो है एरर है, कोई आपके जो है कॉल लेटर पे एरर है तो उसको बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। बाकी और देखते हैं आपके क्या कमेंट्स आए थे, उस कमेंट्स को एक बार हम देख लेते हैं। ठीक, कई लोग होते हैं कि जो है मेरा डॉक्यूमेंट्स पहले ऐसा था, हमने सुधार कराकर ऐसा कर लिया है। ठीक है, सुधार कराकर ऐसा कर लिया, लेकिन पहले वाला भी आप लेके जाएंगे वहाँ पे कि पहले मेरे पास ऐसा था और जो अब ऐसा हो गया है, ठीक है, ये बातें हैं। चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आपके मन में और कोई कमेंट्स होगा तो आप जो है कमेंट्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।